नमस्कार दोस्तों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो आपका एग्जाम हुआ है अभी हाल में 7 फेब 2026 को पेपर 2 एसएसटी वालों का है। यह वाई सीरीज है, ध्यान रखना है। वाई सीरीज है, वैसे क्वेश्चन भी मिला सकते हैं, उसका आंसर कैसे निकलेगा। देखिए, सीडीपी का ये पार्ट है। ये पार्ट किसका है? सीडीपी का है। सीडीपी के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, आप अपने खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर शिक्षकों ने बौद्धिक रूप से अक्षम माना। अगर जिसका खराब लेखन है, टीचर उसे क्या करता है? बौद्धिक रूप से अक्षम है, यानी कम बुद्धि वाला है, यही कहेगा। कम बुद्धि वाला है बालक, ऐसा कह रहा है। तो ये उसके शिक्षकों के अंतर्निहित अंतर्निहित माने उसके अंदर पूर्वाग्रह होते हैं। इसी के कारण उसके ग्रह पूर्वाग्रह है, इसी के कारण बौद्धिक रूप से अक्षम कर रहा है। ये इसका रीजन है और उसकी व्याख्या भी करता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो तीसरा सही होगा। तीसरा सही होगा, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 तो यह दिखाई पड़ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका, और यहां पर लिख दिया नहीं। विद्यार्थियों के ये पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। जो उसका पूर्वाग्रह उसी के अनुकूल माने उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना। जो पृष्ठभूमि संस्कृति के आधार पर ये नहीं करना चाहिए। बाकी सब सही है। बाकी एक है पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो इसका एक सही होगा। ये सीरीज जो है आपकी वाई सीरीज है, बशर्ते अगर किसी को क्वेश्चन हो तो इस तरह से मिला सकता है अपना। क्वेश्चन अगला दिया है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों में सही कौन सा मेल है? अधिगम अक्षमता है और उसके कारण कौन सी चैलेंजेस है? पठन वैकल्प है, अंगणित होता ही नहीं है। गति समन्वय, गति माने चलना होता है, तो ठीक से देखना सुनना बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है, ये भी नहीं होगा। गुड़ज, गुड़ज माने डिस्कैलकुलिया, ये मैथ से है। लेखन वैकल्प सूक्ष्म, जो लिखते हैं हम क्या करते हैं? माइक्रो से लिखते हैं, मैक्रो से नहीं लिखते हैं। तो सूक्ष्म पेशी होता है। लिखने की क्रिया सूक्ष्म पेशी और वर्तनी को प्रभावित करती है, ये बात सही है। तो इसका जो है क्वेश्चन का 4th हो गया। ऑप्शन नंबर 4 स्वलीन। स्वलीन माने होता है अपने में लीन। अपने में लीन का मतलब किसी बालक से कोई बातचीत नहीं करता है, अपना ही सुनता है, अपना ही देखता है। परिचित और पूर्वाग्रह की दिनचर्या का पालन करने में, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव, बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता। अजनबियों के साथ संवाद करना, वो तो एकदम नहीं करता। बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करना, स्वलीन है तो आंखों का संपर्क स्थापित कर ही नहीं सकता। बच्चा एक ही सवाल आपको, फर्स्ट वाला। इसका ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक जो है प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? अगर प्रतिभाशाली बालक विशेषताओं में सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं, करें इसी के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती, सही बात है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है, ये बात गलत है। इसमें जिज्ञासा की भावना क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो नहीं पूछा हुआ है, इसलिए ये सही होगा। इसका ऑप्शन जिज्ञासा की भावना कम होती है, उसमें कल्पनाशील और कमजोर होती है, ये बात गलत। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि विश्लेषण, सेल्फ एरर, देखो लिखा एरर एनालिसिस बाय स्वयं का एनालिसिस करना अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक है, गलत बात है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम की स्मृति बनाए रखने में सहायता करता है, हो सकता है। विद्यार्थियों के समझ
में और अधिक फासला पैदा करता है, गलत है। विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल ठीक है, लेकिन बाधा डालता है, ये गलत है। तो एक ही सवाल बचा आपको, दूसरा ऑप्शन बचा। इसका जो आंसर बचा, ये दूसरा ऑप्शन बचा। क्वेश्चन नंबर 7, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? घोषणा किया हुआ ये सत्य होता है, और प्रक्रिया जो काम होता है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि, प्रक्रिया का जो ज्ञान होता है उस कार्यविधि उन्मुख होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान देता है, ठीक है। प्रक्रियात्मक जो है तथ्यात्मक ज्ञान नहीं बताता, ये बात सही। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कोई चीज कैसे करनी है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि घोषणा हो गई। घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जा सकता है। अच्छा, घोषणा किए हुए अप्रक्रियात्मक जो ज्ञान है, जो प्रक्रिया के रूप ज्ञान है, आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। ये सबसे सही है, इसका सबसे सुटेबल वाक्य बन सही। इसका जो वाक्य सही होगा वो फर्स्ट वाक्य सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जिन विषय वस्तुओं के मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में लगता है, और वे, ठीक है, विस्तार और संशोधन, ठीक है, अवधि के लिए कम विस्तार और लंबी अवधि। संशोधन की आवश्यकता लंबी होती है, कम विस्तार होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि मेरा लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। सही बात है। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम में प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो इस समझ को सीखने और अपनी प्रगति की मदद के लिए करते हैं। ये भी सही है और ये भी सही है, इसके कारण ये सही है। तो ए आर सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। इसका आपको तीसरा ऑप्शन सही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम है, ठीक है। अधिगम निर्देशित खोज आधारित उपागम शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान करना, ठीक है। शिक्षक एक तानाशाह होता है के रूप में है। शिक्षक को किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना विद्यार्थियों के हाल पर छोड़ देना चाहिए, गलत बात है। किसी पूर्व योजना पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यह भी गलत है। इसका ऑप्शन जो है सही होगा ए, जिसमें अधिगम के निर्देशित खोज की आधारित है, जहां पर विद्यार्थियों के स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करेगा, वो अवसर देगा, वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करने में प्रभावी? यहाँ पर है नहीं। नहीं का मतलब आपको गलत। विद्यार्थी अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहता, विद्यार्थी में ज्यों का त्यों याद करना, देखो नहीं पूछ रहा है, जहां पर ज्यों का त्यों एज इट इज आएगा, ये गलत होगा। और इसका ऑप्शन जो सही होगा दूसरा सही होगा, है ना। इसका जो ऑप्शन सही होगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा में किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जाना है? सामाजिक रचनावाद, मनोवैज्ञानिक, मनोगत्यात्मक, व्यवहारवाद। सामाजिक रचनावाद होता है, यह वाइगोस्की का कथन है। और स्कूल जो है समाज के अंतर्गत आता है, समाज का एक अंग है। स्कूल जो है एक समाज का अंग। इसका ऑप्शन आएगा वन।
क्वेश्चन नंबर अगला, कुछ यहां सवाल दिया हुआ है। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करता है कि दूसरे की भावनाएं और उसकी भावनाओं के लिए, ठीक है, भावनाएं में संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये गलत है। ये तो गलत है। जहां पे समानुभूति आए वो सही होता है, और जहां पे सहानुभूति आए वो गलत होता है। सहानुभूति गलत होता है, समानुभूति सही होता है। तो इसका ए सही है और आर गलत है। इसका ए सही है और आर गलत है। इसका मतलब है इसका कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए सही है, आर गलत है। करा है। ये एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्व प्रेरित शिक्षार्थी बनने के में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? पाठ्यपुस्तकों के दिए प्रश्नों के सही उत्तर देना, लिखवाना गलत हो जाएगा। सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ परीक्षा गलत हो जाएगा। छात्रों को उनके अधिसंज्ञान ज्ञान कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जहां पर अधिसंज्ञान आएगा वो क्या होगा? सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा ये बाह्य है, दूसरों के साथ प्रशंसा ये बाह्य है। बाहरी पुस्तकों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा हो सकता है। व्यक्तिगत रुचि, जहां पर व्यक्तिगत रुचि है, कार्य में आनंद आएगा। अभिप्रेरित प्रेरणा जो है वो स्वयं प्रेरणा होती है। इसको हम, इसका ऑप्शन जो आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा, व्यक्तिगत रुचि लेगा और कार्य के आनंद से अभिप्रेरित होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों में किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाते हैं जो निर्मित जेंडर परिभाषित करती है। विकास की स्थिर नहीं होता है। अटल, अटल माने भी स्थिर होता है, ये भी गलत होता है। परिवेश में विकास करना, इसका प्रकृति परिवेश और विकास को प्रभावित करना, इसका ऑप्शन आएगा थर्ड। इसका जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कारक के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज करता है। इसका ठीक है किशोरावस्था। इसका ठीक है किशोरावस्था के अंतर्गत ये विशेषताएं आती है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित को बच्चे समाज के मूल्य और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। सामाजिकरण समाज के रीति रिवाजों अनुष्ठानों के प्रति एक सरल प्रक्रिया है, सही है। ए और आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वह ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करता है। तो इसका जो सही होगा आपको थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर, जीन पियाजे कर रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न है? वस्तु स्थायित्व का गुण, अमूर्त प्रतीकात्मक खेल संरक्षण, ये वस्तु स्थायित्व का गुण, ये फर्स्ट स्टेज में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज का है सवाल।
इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा ये आएगा वस्तु स्थायित्व का। जीन पियाजे के अनुसार अच्छा सवाल दिया है। महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर, संस्कृति, कल्चर, समाज पर को विचार में नहीं लेते हैं। आलोचना उनकी की जाती है कि उन्होंने समाज को निग्लेक्ट माना। क्वेश्चन नंबर अगला भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग, कानून और व्यवस्थानुक मानवता के लिए सामाजिक न्याय और सिद्धांतों को कायम रखता है? ठीक है। सामाजिक अनुबंध है, दूसरों की धारणा पर है। दंड और आज्ञा पालन, बुरे परिणामों से बचाव है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अधिक से अधिक संख्याओं के लिए अच्छा है, ये गलत हो गया। देखो कौन सा सही सुमेलित है। कानून और व्यवस्था को मानवता के लिए सामाजिक न्याय और सिद्धांतों को कायम रखना है। सामाजिक अनुबंध उन्मुख है। सामाजिक अनुबंध उन्मुख माने दूसरों की धारणा पर ध्यान है। दंड और आज्ञा पालन, बुरे परिणामों से बचना है। इसका सबसे सुटेबल होगा फर्स्ट। कानून और व्यवस्था उन्मुख जो होता है, मानवता के लिए सामाजिक सिद्धांत को कायम रखना है। इसका मतलब है जो बना हुआ है कानून वो लोगों के भले के लिए बना है। दुनिया माने या न माने हम तो जरूर मानेंगे। अगला देखो। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की की दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता है? भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करता है, ये नहीं है। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। संस्कृत का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, दोनों की विचारधारा में समानता नहीं है। ये बच्चों के विकास चरणों में होता है। अच्छे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करता है, ये भी गलत होगा। ये भी गलत होगा। बच्चों के विकास चरणों में होता है। यह पियाजे ने माना है 4 चरण और इन्होंने माना है 3 चरण, 3 लेवल, 3 चरण। ठीक है। अर्थ निर्माण की बात ही नहीं करता है। भाषा संज्ञान ये ईगो सेंट्रिक कहता है। ये कहता है भाषा को प्रभावित ही नहीं करता, ईगो सेंट्रिक ही है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा दूसरा, बच्चों के विकास चरणों में हो। वाइगोस्की प्रस्तावित किया है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य करने भी शामिल होते हैं जिन्हें दूसरों की सहायता से कर सकते हैं। सही बात है। और जो है आपको जेडपीडी जब देखते हैं तो जेडपीडी में यही है, एडी और पीडी। सही बात है। बच्चों अनियंत्रित होते हैं, मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं, गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। इसका जो सही ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 भी हम देखते हैं। बुद्धि परीक्षण और विस्तार अवलोकन संरचना के उद्देश्य से बच्चों में विशिष्ट आयाम विकसित करना होता है। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। बुद्धि परीक्षण जो है, जो आईक्यू होता है विस्थापित, ये सही है, ये गलत। ए सही है और आर गलत है। देखो ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर का फर्स्ट ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों रूप उदाहरण देती है, वे है जेंडर पहचान करने की क्षमता, जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ना, भेदभाव को मजबूत करे। गलत है। जेंडर जो रूढ़िवाद है वो तोड़ने की प्रक्रिया बता रही है। क्वेश्चन नंबर आपको है यहाँ पे,
सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं, गलत होते हैं। तो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कों में शारीरिक संज्ञानात्मक कौशल के साथ व्यक्तिगत स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो ये तो गलत है। जो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियां होती, विशिष्ट, ठीक है, वो जहां पर विशिष्ट आएगा वही गलत होता है। ए और आर दोनों गलत हैं। जहां पर विशिष्ट की बात करेगा वो गलत है। ए और आर दोनों गलत है। देखो आगे, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में विद्यार्थियों के सीखने की प्राप्तताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंस। हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों की विकासात्मक विविधता, समान चित्रण, उनके अलग अलग बुद्धि लब्धि। विविधता का एक है बुद्धि। व्यक्तिगत भिन्नता में एक है बुद्धि। तो यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि देते हैं वो भी व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 28। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन की तुलना करते हैं, मानक संदर्भित, आत्म संदर्भित, प्रारूप संदर्भित मापदंड होते हैं। स्केल होते हैं, मापदंड होते हैं, किसी को कंपेयर करते हैं, किसी को अंक देते हैं, वो होते हैं सी, मापदंड। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा सवाल है यहाँ पे। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? आकलन को छात्रों को अध्ययन करते हुए संज्ञानात्मक प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहिए, सही है। आकलन को अपने आप सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, सही है। आकलन छात्र को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना, गलत है। आकलन मानकीकृत होना चाहिए, ये भी गलत है। पहला और दूसरा इसका सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का मतलब फोर्थ सही होगा। इसका जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3030। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विद्यार्थी को उच्चतरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा दे? अखबारों में पढ़े नए गए शब्दों की सूची लिस्ट बनाएगा, गलत हो जाएगा। अखबार को लेख पढ़े और एक उपयुक्त शीर्षक के लिखे। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों में निहित मान्यताओं की पहचान करना। विशिष्ट अखबार के लेखन में उल्लिखित संज्ञा। विशिष्ट अखबार विशेष प्रकार की। एक ही घटना है, जब दो प्रकार के दो घटनाएं देखेगा तो क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। इसका ऑप्शन जो होगा 3। इस प्रकार 30 क्वेश्चन का आपने क्या किया, डिस्कशन किया, आंसर की है, आप मिला सकते हैं। इसी लगभग जो है आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। फिर भी कोई त्रुटि होगा, इसके लिए आ, जो है जिम्मेदार हो गए